हेलो एंड वेलकम टू कैरी ऑन शेखर। पिछले दिनों प्रिंस चार्ल्स हिंदुस्तान आए, यहाँ हिंदुस्तान में उनका क्या तजुर्बा रहा, आइए उन्हीं से बातचीत करते हैं सीधे इंग्लैंड से। हेलो प्रिंस। डोंट कॉल मी प्रिंस शेखर। इंडिया में घूमने के बाद तो मैं बिल्कुल कंगाल हो गया हूँ। प्रिंस इतना घूमेंगे तो कंगाल तो होंगे ही ना। इंडिया का होकर मैं इंडिया में इतना नहीं घूमा जितना कि आप घूम गए। वैसे सर, इंडिया की हॉस्पिटैलिटी कैसी लगी? Well, इस बार ज्यादा मजा नहीं आया। जब पिछली बार आया था तो मुझे पद्मिनी कोल्हापुरी ने चुमा दिया था, like this. इस बार तो अंतरा माली जैसे हीरोइन ने भी मुझे घास नहीं डाली। Very bad, very very bad. Indeed sir, very bad, very bad. अच्छा सर, सुना आप डब्बे वालों से मिले, क्या कहा उन्होंने आपसे? उनका कहना था आप बार बार इंडिया चले आते हो, यहीं रुक जाओ, हम आपको आपका डब्बा इंग्लैंड से लाके दिया करेंगे। सर आप केतन मेहता से मिले, कैसा लगा उनसे मिलकर? केतन मेहता? Who on earth is that? केतन मेहता? कोई डिब्बे वाला है क्या? Sir, what are you saying? He's not a डब्बे वाला sir. He's a very respected and revered filmmaker in India sir. ये बात अलग है कि उनकी फिल्में डिब्बे में चली जाती हैं। सर आप भूल रहे हैं, ये वही केतन मेहता है जिनकी फिल्म में आमिर खान काम कर रहे हैं। फिल्म का नाम द राइजिंग है और जिसका क्लैप अभी आपने कुछ दिनों पहले दिया था। Have a look sir. याद आया? Oh yes, yes. Thanks for reminding me, Shekhar. Yes, Ketan. बहुत बुरा लगा उसको मिलकर। क्यों, क्या हुआ सर? No, वो बोला मेरी फिल्म प्रोड्यूस कर दो, for Christ's sakes. पर उसको पता नहीं है कि मैं उसकी आर पार, हीरो लाल और माया मई साहब देख चुका हूँ। Oh, which means you are very very clever sir. अच्छा सर, आप एक बात बताइए कि आप बंबई में और भी कई जगह जा सकते थे, आप धारावी की चाल में क्यों गए? Because I'm Prince Charles. और मैं सर, I'm Prince of Darkness. Oh, वो तो देखने से ही लगते हो। Blimey, you got me all scared, eh? You look so ferociously obnoxious. You almost look like my butler Paul Birol. Okay, मैं चलता हूँ, मेरा डिब्बा टेबल पर लग गया है। I mean, supper time हो गया है। जाओ, तुम भी जाकर कुछ खा लो। वो तो खाऊंगा ही सर। 5 मिनट हो गए सर, 25 मिनट और खाना है। क्या खाना? नहीं सर, दिमाग। Well, thank you sir, thank you very much indeed. Ladies and gentlemen, our guest on Carry On Shekhar tonight is the chairman of the Godrej Group of Companies, Mr. Adi Godrej. आजकल मुंबई में ज्यादातर टॉप पुलिस ऑफिशियल से पूछताछ की जा रही है। इसी के तहत मुंबई के पुलिस कमिश्नर श्री आर.एस. शर्मा से भी 6 घंटे तक पूछताछ की गई। इसकी वजह से हाल यह हुआ है कि अब पूछताछ बहुत प्रेस्टिजियस हो गई। पुलिस ऑफिसर्स की बीवियां किटी पार्टीज में कुछ इस तरह से बातें करते हुए अब नजर आ रही हैं। कल मेरे पति से 10 घंटे तक पूछताछ की गई। 10 घंटे तक, बस 10 घंटे। मेरे पति से तो पूरे 20 घंटे पूछताछ की गई और पानी भी नहीं दिया। वहीं मुंबई के कुछ हवलदारों ने कसम खाई है कि वो कभी भी जिंदगी में पुलिस कमिश्नर नहीं बनेंगे, क्योंकि उनका मानना है अगर बन गए तो उनसे भी पूछताछ होगी। दिलेर मेहदी के वकील का कहना है कि पुलिस वालों ने थाने में दिलेर मेहदी की पतलून उतरवा दी थी। इस बारे में जब मैंने उस थाने के इंस्पेक्टर से कहा आपको उनकी पतलून उतरवाते हुए शर्म नहीं आई, तो कहने लगा, ओ जी शर्म कैसी जी, तेनू पता नहीं कानून अंधा होता है, हमें कुछ नहीं दिखाई दिया। देव साहब सितार प्लेयर पंडित रवि शंकर जी के ऊपर अब फिल्म बना रहे हैं। चलिए अच्छा है, हर फिल्म की तरह देव साहब ये फिल्म अकेले नहीं देखेंगे, साथ में रवि शंकर साहब भी देख लेंगे। एक खबर के मुताबिक अब यूएसए के पुरुष भी स्कर्ट्स पहनेंगे। सोचिए अगर ऐसा इंडिया में होगा तो बच्चों को स्कूल न जाने का एक और बहाना मिल जाएगा। माँ मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों बेटा, पेट में दर्द है? नहीं माँ, पेट में दर्द नहीं है, आज पिताजी फिर मेरी स्कर्ट पहन के ऑफिस चले गए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का कहना है कि अजीत जोगी के लोग कह रहे हैं कि अगर वोटिंग मशीन में हाथ के निशान के अलावा कोई और बटन दबाया तो करंट लग जाएगा। मतलब कल को मायावती जी भी वोटर से ये कह सकती है, साइकिल वाला बटन मत दबाना,
वरना उंगली चेन में फंस जाएगी। पिछले दिनों ऐश्वर्या राय के 30वें जन्मदिन पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक सर्वे कराया जिसके तहत लोग चाहते हैं कि ऐश्वर्या राय राहुल गांधी से शादी करें। इस बारे में सोनिया जी का कहना है, ऐश्वर्या से शादी नेवर, भले ही उसे अटल जी की तरह कुंवारा रहना पड़े। उसकी वजह यह है कि अभी तो 10 जनपद के बाहर कांग्रेसी नजर आते हैं, एक बार शादी हो गई तो सिर्फ विवेक और सलमान ही नजर आएंगे। मदन लाल खुराना साहब का कहना है, काम इतना है कि मैं सो भी नहीं पाता। इस पर शीला जी का कहना है, खुराना जी इलेक्शन हो जाने दीजिए, उसके बाद आपके पास यही काम होगा। हेमा मालिनी जी का कहना है, इंसान डांस करने से खूबसूरत हो जाता है। इसका मतलब आपको कुछ दिनों बाद मायावती जी अगर अमीषा पटेल या प्रीति जिंटा की तरह खूबसूरत नजर आए तो चौंकिएगा मत। भाई सीबीआई उन्हें आजकल नचाज हो रही है। वैसे बताते हैं, यह सुनकर तुषार कपूर ने दिल खोल कर नाचना शुरू कर दिया। इस पर जितेंद्र साहब का कहना था, बेटा हिमा की यह बात झूठी है। अगर ऐसा होता तो माइकल जैक्सन सुरेंद्र की तरह नहीं बल्कि धर्मेंद्र की तरह खूबसूरत होता। मनीषा कोइराला एक फिल्म में इंदिरा गांधी जी का रोल करने जा रही है। इस पर अटल जी का कहना है, मनीषा को यह फिल्म करने से रोका जाना चाहिए, वरना हो सकता है कल को जिमी शेरगिल अडवाणी जी का और आफताब शिवदसानी मेरा रोल करते हुए नजर आए। अजय जडेजा को रणजी क्रिकेट टीम में शामिल कर लिया गया। भाई मुबारक हो। मैं तो कहता हूं अब उन्हें कभी टीम से निकालना भी नहीं चाहिए, वरना वो फिर खेल जैसी फिल्मों में काम करेंगे। आजकल हर चीज में कीड़े निकल रहे, कोला में कीड़े, पानी में कीड़े, चॉकलेट में कीड़े, दूध में कीड़े। अब तो लोगों को इन कीड़ों की इतनी आदत पड़ गई है कि अगर कल किसी चीज में कीड़े नहीं निकले तो लोग दुकानदार से शिकायत करेंगे, भाई साहब आपकी चॉकलेट अच्छी क्वालिटी की नहीं है, देखिए देखिए इसमें एक भी कीड़ा नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जल्दी हवाई सेवा शुरू होने वाली, होनी भी चाहिए, वरना बेचारे आतंकवादी कब तक पैदल बॉर्डर क्रॉस करके आएंगे। सोनू निगम की एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है लव इन नेपाल। इस फिल्म को लेकर सोनू निगम से ज्यादा नेपाली गोरखे एक्साइटेड है। वैसे एक बात, जिस तरह सोनू निगम की पिछली फिल्म में लोग सो गए थे, इस फिल्म में नहीं सो पाएंगे, क्योंकि जैसे ही कोई सोने की कोशिश करेगा तो गोरखे चिल्लाएंगे, जागते रहो, जागते रहो। My guest on Carry On Shake It tonight is someone who is part of an illustrious family that has been the doyen of Indian industry. Legend, please put your hands together for the chairman of the Godrej Group of Companies, Mr. Adi Godrej. Mr. Godrej, it's such a pleasure and such an honor to have you on my show. Thank you so much for taking time off for the show. And let me also congratulate you. I believe before that that somebody told me you got me a gift or something. Well, I heard that you talk too much. Do I? Yes. No. I'm a man of few words, and I just take a few hours to say that. Yeah. Well, anyways, one of our popular products is a lock. Is a So lock? I've got one. Oh, you have? I have got one Oh, to bad luck. seal your lips with. Oh, so kind of you. So kind of you. Lock kiya jaye. But I think ideally you should have given it to the ministers who talk too much and never deliver. Yeah, I think absolutely, absolutely. Yes, yeah. you know, instead of giving it to me, at least Yeah. I try At and least make a you comment. deliver. At least I deliver, and you know, so many of them. Sometimes. Tell me this lock business. I mean, how did you get into this lock business? It was sheer luck that you got through. Well, my grandfather's brother was the one who's founded our business, and he was an inventor. He was a lawyer, but he was also an inventor, and he started several businesses. Okay. The first one was locks. Locks. And why locks? I mean, like, is it like he was playing chore police and he would often,
like, you know, Well, he open was locks an and it says, inventor, and he designed a system. Many of our locks are patented. Okay. The lever system is patented. He went into other businesses. He started making inks and biscuits and grew soya beans, and many of the businesses failed. Two businesses succeeded, locks and soap. And after that, the other businesses have been built upon those wow. successes. Ideally, then you should not be called Adi Godrej, should be called Ityadi Godrej, because, you know, there's so many things. Adi, Ityadi, Ityadi, Ityadi. What is so special about this lock? This is a Godrej lock. और अगर किसी की हिम्मत है तो वो यहाँ आकर इस लॉक को खोलने की कोशिश की जाए, वो करे, और अगर ये लॉक खुल गया बंद करने के बाद तो आदि गोदरेज जी जो है अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर देंगे. You can try that later. We'll talk about, yeah, we're talking about this lock business. Somebody got into somebody was a great inventor, but somebody, you know, somebody in the family was like, and the company succeeded basically with locks and soaps. But why wouldn't you succeed on with other things? Well, that's about business. Out of every 10 businesses started, only one succeeds. That's the general statistic. Yeah, but like Godrej is like, it's synonymous with ever-growing success. It's you know, with reliability and trust and safety and security and everything that is good and that is nice is connected with Godrej. How did that happen? I remember as a kid, I would often be very stubborn, and I'd tell my mom, if I want a fridge and I just want a Godrej fridge. Why does it happen? I mean, like this kind of branding when it happens, this kind of brand names, when they make a mark which is so indelible that you would want just that and nothing else. It's a 106-year-old brand, and we've used the brand Godrej on all our products. So even if we have a Synthol soap, we call it Godrej Synthol. Or yes. we have a Goodnight mosquito mat, we call it Godrej Goodnight. Oh, so you get So in the morning, you say good morning Godrej, and you say good night Godrej. So everything has been branded with Godrej over 106 years. So a little of it is stuck in people's mind. What is that one key factor that has made Godrej what it is today? I think all our market research shows that the brand stands for trust. People trust the brand. And that's, I think, very important in marketing. Of course. And we found that recently, when in businesses there have been so many scandals and cases of businesses having fooled people in America, in India, the importance of trust is even rising. Yes. तो किस तरह का ट्रस्ट है? मतलब अगर ये ताला है तो ट्रस्ट है कि कभी नहीं खुलेगा, अगर फ्रिज है तो ट्रस्ट है ये ठंडा ही करेगा, और अगर ये सोप है तो इसमें से झाग निकलेगा ही निकलेगा. ट्रस्ट ऐसा होता है कि दाम ठीक रहेगा और क्वालिटी ठीक रहेगी. दाम और क्वालिटी, मतलब दो बहुत अहम चीजें हैं, दाम और क्वालिटी. दाम आपने हमेशा कम रखा है कि जब ये रियलाइज किया कि हम लोग बहुत सफल और सक्सेसफुल हो गए हैं तो अब ये है कि दाम बढ़ा दिया जाए. In India, a successful business must make prices affordable. That's very important. ये मुझे बताया गया है कि as a person that you became more confident and more of an entrepreneur after marriage, that you know your wife's contribution to your success in the company's success is immense. और आप डर के ये जवाब मत दीजिएगा, आप बिल्कुल बगैर बेखौफ होके पत्नी से बगैर डरे आप सही सही जवाब दीजिएगा, उनका हाथ है या नहीं है. I think I owe her tremendously. She's been my life partner, and I think she's brought, as I said, style, flair, fun in my life. And what exactly is fun? Would you define that? Well, fun is life is worth living. That's what fun is all And about. how do you enjoy life? Oh, in very many ways. Such as? I'm very fond of sports. And what kind of sports do you indulge in? With through that kind of money, you know, the kind of sports that normally men would indulge in is, well, it's anybody's guess, but still, yeah. Well, yes. But we'll talk about that. We'll talk about more legitimate sports. active Yes. sports. I've been very fond of sailing, windsurfing, water skiing, Good. riding. Wow. I like the Then when do you get the wilderness. time to make soaps? If you're What are doing weekends for? but you are a high-profile, well-known, respected, filthy rich businessman. Do lots of women throw themselves at you? No, not at all. Not at all. Not at They all. just slink across. Well, I suppose there are certain kind of men women throw them on, and certain kind that don't. So But what is there in you that they would not throw themselves on you? No, I've never had that. Is it the problem. fear of Parmeshwar Godrej? No, I doubt that. No. Tell me honestly. Now I have to know, because you know, I doubt that. to me, she appears like a woman who is so confident of herself and so assertive. But also, I may
have the audacity to probably presume that she could be dominating as well. So does she always tell you, Adi, do this, Adi, do that, sit down, get up, go there? Does it happen? No, or is it a very compatible Not relationship? at all. She's an extremely friendly, extremely pleasant person. Then Oh, no, that she is, of course. That goes without saying. But pleasantness, that but kind of pleasantness attitude and just dominating doesn't go like they're with two her. different No, not things. You at could be all. pleasant and dominating No, as well. no, not at all. अच्छा ये इन औरतों की वजह और चूंकि औरत का प्रभाव आपकी जिंदगी में रहा आपकी पत्नी का प्रभाव रहा is it for that reason that you are now emphasizing excessively on women force in your company, that you want to have like give a fair share to the fair sex? Well, I think there are two factors. One is that we've realized that our people should be able to understand our consumers much better, and our consumers are mostly women, and increasingly so. What do they do In with the laws? past, a lot of men did the shopping in a household. Today, it's the women who do the shopping. In the past, men's opinion in what to bring into the house was extremely important. Today, it's the woman's opinion that's important. Oh, absolutely. So I think as we have more women managers who can understand the consumer better, I think it will tremendously help our business. The other thing is, it's not my wife, but it's my two daughters who are in the business, who that's feel a woman that force, yeah. having more women is important. Okay, now coming back to your personal life. You just told me about, you apprised me of your predilection for sports and things like that, and of course you are completely involved with your company business. But what is a day like in Mr. Godrej's life? Well, I start my day I'm an early riser. I rise at about 6 o'clock or Or so. do you sleep very late? No, I don't sleep very late. Or you don't sleep at all? No, I do sleep. Okay. I need sleep, at least 6 hours of sleep. I rise very early. I leave home at about 7:30, 7:45. I'm in my office by about 8:15, 8:30. I work at Vikhroli most of the time. Oh. Sometimes I come into our office in town and we have meetings in town, but otherwise I have a fairly long work day. I work on Saturdays, but never on a Sunday. Okay, but you would say that you're one of the very successful businessmen who's really kind of kept his focus intact. And all I can say about you before I say goodbye to you, Mr. Godrej, is that you have proved the old adage right, that early bed and early to rise makes Adi healthy, wealthy and wise. Thank you so much. It was such a great pleasure to have you on the show. इंडिया और पाकिस्तान के बीच जल्दी ही क्रिकेट मैचेस शुरू होने जा रहे हैं, जिसके लिए हमारी टीम पाकिस्तान जाने वाली है। जब से यह खबर क्रिकेटर्स के बीवियों को पता चली है, तब से उन्होंने उनकी सलामती के लिए व्रत भी रखने शुरू कर दिए। कुंबले की बीवी का तो कुंबले से कहना था, सुनो जी, तुमने यहाँ तो पाकिस्तान के खिलाफ एक इनिंग में 10 विकेट लिए थे, पर भगवान के लिए वहाँ पूरी सीरीज में भी 1 विकेट मत लेना, वरना वो जालिम तुम्हारी विकेट उखाड़ देगा। वहीं सचिन की पत्नी का कहना था, सुनो जी, तुम्हें पाकिस्तान ना जाना पड़े, ऐसा कुछ करो। सचिन ने कहा, पर मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ? कर सकते हो, इतने सारे तो तुम्हारे डुप्लीकेट्स इधर उधर बिखरे पड़े हैं, उन्हीं में से किसी एक को भेज दो ना। वहीं जब आगरकर की पत्नी ने कहा, प्लीज प्लीज तुम पाकिस्तान मत जाओ, वरना वो तुम्हारी पिटाई करेंगे। इस पर आगरकर का कहना था, ओ डोंट वरी डार्लिंग, दे लाइक मी, दे लव मी, वो मेरी नहीं, मेरी बॉलिंग की पिटाई करेंगे। पर विनोद कामली की पत्नी का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से कहना था, इन्हें पाकिस्तान क्या, इन्हें अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, कमालिस्तान कहीं पे भी भेज दो, पर भेज दो, क्योंकि ये दिन भर घर में बैठे हुए मेरे साथ रमी खेलते रहते हैं।